अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार अंडा शामी का बर्गर। ये बर्गर बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल जैसा बर्गर शॉप के ऊपर आप बर्गर अंडा शामी का बर्गर खाते हैं, इसी तरह से बल्कि इससे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। जो लोग समझते हैं कि ये जो है बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं और ये बनाना घर में बहुत मुश्किल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको इस तरीके से आपको बताऊँगा कि आप घर के अंदर भी मिनटों में इस बर्गर को आप तैयार कर सकेंगे। इस बर्गर को आप बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में भी भेजें साथ में, और इसके अलावा इसके शामी को आप ज़्यादा तादाद में बना लेंगे तो आप इसको मुख्तलिफ़ खानों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बर्गर बन के तैयार होगा। तो आएँ देखते हैं कि इस बर्गर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। आधा कप चने की दाल मैंने सारी रात के लिए भिगो के रखी हुई थी और अब मैंने उसको, ये कुकर है इसके अंदर मैं ये आधा कप दाल जो मैंने सारी रात भिगोई थी इसको मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। और इसके बाद इसके अंदर चिकन जो है वो तकरीबन 100 ग्राम के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से बोटियाँ आपने इसको इस तरीके की बोटियाँ आपने बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी नहीं करनी है। अच्छा, इसके बाद प्याज एक है दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने चॉप किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। और इसके बाद कुछ मसाले हैं इसमें जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि इसका तो 100% इसको आपने इसमें शामिल करना ही है, जिसके अंदर जावित्री है और बड़ी इलायची है और 3-4 जो है ना लौंग हैं और दालचीनी है छोटा सा पीस, उसका भी आप ऐड करेंगे इसके अंदर। इस तरीके से इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, कुछ रेगुलर मसाले हैं जो इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। ये एक टीस्पून नमक का मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा मैं ऐड कर रहा हूँ। ज़ीरा, अगर ज़ीरा पाउडर आपके पास वो ऐड कर दें, मेरे पास साबुत ज़ीरा है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का इसमें ऐड कर दें और इसके बाद जो है खुश्क धनिया जो है पाउडर वो मेरे पास है, वो मैं इसमें पूरा एक टीस्पून मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जो है मैं इसमें इस तरीके से मैं ये ऐड कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये सब मसाले ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो पानी 1.5 कप बहुत है, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और इसके बाद हम इसको पानी 1.5 कप मैंने ये भी पूरा 1.5 कप पूरा कर दिया इस तरीके से। और अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद चम्मच के साथ इसको कुकर पे इसका ढक्कन लगा देंगे इस तरीके से। कुकर को ढक्कन लगाने के बाद इसको 10 मिनट का हम टाइम देंगे। सीटी के बाद 10 मिनट आपने इसको काउंट कर लीजिएगा। तो 10 मिनट के बाद इसका हम ढक्कन खोलते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें देखें ये थोड़ा सा पानी है, इसको खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच के ऊपर। तो 2-3 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा मुकम्मल। इस तरीके से पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। अब मैश इसको कर लें, मैं मैशर के साथ इसको मैश कर रहा हूँ। मैश करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से मैश कर लेना है। इसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद इसको आप इसमें एक चॉप की हुई मैं हरी मिर्च इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद एक मुट्ठी भर में हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से उसको हाथों के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। इस तरीके से आप इसको हाथों से मिक्स कर लें। अच्छा, अब इस तरीके से आप इसको गोल पेड़ा करके इस तरीके से आप उसको गोलाई के अंदर आप शामी कबाब की इसमें शेप दे लें इस तरीके से हाथों के साथ। तो आप ये जो शामी कबाब हैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, रेशो को आप बढ़ा लें और इसको आप ज़्यादा तादाद के अंदर बना लें और ये आप अपने फ्रिज में इसको आप रख लें। और अगर बच्चों को कभी बेवक्त की भूख लगती है या घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या बच्चों को आपने स्कूल में टिफ़िन के साथ देना हो तो वो भी आप ये इस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं ऑयल एक फ्राई पैन में ले रहा हूँ। अब इस शामी कबाब को हम फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसको फेंट के रखा हुआ था एक, उसके अंदर मैंने ये शामी कबाब इस तरीके से डिप करके तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगा। आप इसको बगैर अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बर्गर में जो है उसका टेस्ट जो है वो अंडे के साथ ही आप इसको जब आप अंडा लगा के इसको आप फ्राई करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो बर्गर का वो ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि हम अंडा शामी का बर्गर बना रहे हैं तो इसमें अंडा जो है वो भी ज़्यादा नुमायाँ होगा और उसका टेस्ट जो है वो बर्गर का इसी तरीके से शामी
जब आप इसमें अंडे के साथ डिप करके आप उसको बनाएंगे तो उसका आपको ज़्यादा अच्छा बर्गर में वो टेस्ट आएगा और वही सॉफ्टनेस और बड़ा मज़ेदार, जिस तरह बाज़ार के अंदर बर्गर शॉप पर आप बर्गर खाते हैं, इससे भी अच्छा आपको टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। अच्छा, 3 अंडे मेरे पास हैं, मैंने उसको फेंट लिया था इस तरीके से और उसके अंदर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया। उसको अच्छे तरीके से ऑमलेट हमने बनाना है, मोटा सा एक ऑमलेट बन जाए और उसको अच्छे तरीके से पका लें ताकि कच्चे अंडे की स्मेल इसमें ना आए। इस तरीके से इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो बर्गर्स होते हैं ये कच्चे होते हैं, जब आप बाज़ार से लेते हैं तो इनको थोड़ा सा आप फ्राई पैन के अंदर ही इसको अच्छे थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा पक जाएंगे इस तरीके से। अच्छा, अब थोड़ा सा एक मैंने अंडा लिया है, इसको थोड़ा उसी टाइम पर फौरी तौर पर आपने फ्राई पैन में डाल के उसके बाद इसके ऊपर बर्गर की जो टॉप वाली साइड है उसको अपसाइड डाउन इस तरीके से करके उसके ऊपर जो बर्गर की लेयर इसके अंदर चिपक जाएगी इस तरीके से। ये देखें, ये अंडे की लेयर जो है वो इसके बर्गर की टॉप वाली साइड के ऊपर चिपक गई है। अब इसको ये एक तो ये है कि खाने में बहुत मज़ेदार है और इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त है और इसको अब जब आप सर्व करेंगे तो वो देखने वाले भी जो हैं वो इसको यही समझेंगे कि ये आपने किसी कमर्शियल किसी शॉप से ख़रीदा है, लेकिन जब वो खाएंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये आपने बनाया है। अच्छा, अब इसके बाद मेयोनीज़ लेके बर्गर पर लगाएंगे, उसके बाद शामी कबाब इस तरीके से ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें बंद गोभी इसमें लगा रहा हूँ इस तरीके से। आप बंद गोभी के फूल मैंने इसमें चॉप किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो ऑमलेट हमने बनाया हुआ था, मोटा ऑमलेट, वो हमने इसमें ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से लगा देंगे ऑमलेट को और उसके ऊपर केचप हम लगाएंगे। केचप का और मेयोनीज़ का जो टेस्ट है वो मुंह के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त, जब आप खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा उसको खाने का। और जब हम इसको अब मुकम्मल इसको हम उसका जो ऊपर का हिस्सा है बर्गर का जब हम इसमें लगाएंगे तो इसको देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की कमर्शियल लुक इसकी बर्गर की आ रही है और ये आप घर में बहुत आसानी के साथ और मिनटों में इसको आप बर्गर को तैयार कर सकेंगे। और इसकी जो लुक है वो जब आप किसी के सामने ये बर्गर पेश करेंगे तो वो यही समझेंगे कि ये किसी आपने बर्गर शॉप से आपने लिया है ये बर्गर, लेकिन जब आप बताएंगे कि ये हमने घर में बनाया है तो वो लोग हैरान हो जाएंगे ये देख के और सुन के कि आपने ये इसको घर में बनाया और इतना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और इसका टेक्सचर आ रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार आपको ये बर्गर लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा तो वो आपको मेरी वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़ेगा। मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहा करेंगे और आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप मेरे अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।